इससे पहले हमने भारत के विभाजन में हिमालय का पर्वतीय भाग और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख लिया है, और इसमें हम देखेंगे भारत के उत्तरी मैदान के बारे में। तो जब नदियाँ अपने युवा अवस्था में किसी भी पर्वत से निकलती हैं तो वो कटाव करती हैं, इरोज़न करती हैं, और इरोज़न करते हुए बड़े बड़े पत्थरों को उसमें से काट के बाहर ले आती हैं। और ये जहाँ बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं उस क्षेत्र को हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे ये नदी आगे बढ़ती रहती हैं, और यहाँ पे आगे छोटे से स्थान में बहुत छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करती हैं, और उस एरिया को तराई के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे नदियाँ आगे बढ़ती रहती हैं, और फिर आता है जलोढ़ बाढ़ का मैदान। और ये जो जलोढ़ बाढ़ का मैदान है इसको दो भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर क्या होता है, ये हर साल यहाँ नई नई मिट्टी आ जाती है, तो हर साल इसका नवीनीकरण होता रहता है और यहाँ उपज भी अच्छी होती है। बांगर क्या होता है, यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, रेतीली पथरीली कंकड़ वाली, तो इसको बांगर के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे भाबर। भाबर है, जैसे नदी निकली तो जहाँ उसने बड़े बड़े पत्थर लगाए उसको भाबर बोला गया। यहाँ जो नदी आती हैं तो हमें दिखाई नहीं देती हैं, गायब हो जाती है, और यहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। तराई, फिर जहाँ ये बड़े बड़े पत्थर को नदी काट के छोटे छोटे पत्थर जमा करती है उस स्थान को तराई के नाम से जानते हैं। यहाँ नदी की धाराएं फिर से हमको दिखाई देंगी, और कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है यहाँ पे तराई वाले स्थान में। ये दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ हरी भरी वनस्पति पाई जाती हैं। देखेंगे भारत के तट के बारे में। तो जो भारत है उसकी तटीय सीमा जो है वो 9 राज्यों से लगती है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो एक क्वेश्चन बनता है, भारत का जो तटीय सीमा है टोटल कितने राज्यों से बनती है, कितने राज्यों से लगती है, तो वो 9, और कितने यूनियन टेरिटरी से, तो वो है 4। अब जो भारत है उसके जो पश्चिम में है उसको पश्चिमी मैदान, और जो पूर्व में है उसको पूर्वी मैदान बोलते हैं। पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जो पश्चिमी मैदान है वो संकीर्ण है, पतला है, सकरा है, और ये जल में डूबा हुआ रहता है, सबमर्जिंग इन वाटर। और यहाँ जो नदी हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। और इसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान ये चौड़ा है, ये जल में डूबा हुआ नहीं, उभरा हुआ है, यहाँ नदी डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी मैदान में कयाल का निर्माण करती हैं। कयाल क्या होता है, जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो किसी स्थान पे गिरती हैं तो वहाँ गड्ढा हो जाता है, पानी भर जाता है, उसी को बोलते हैं कयाल। बैक वाटर झील का निर्माण, पुनामाडा कयाल, यहाँ पर रेस होती है, बोट रेस होती है, यहाँ नेहरू ट्रॉफी भी दी जाती है। पोर्ट का विकास, यहाँ पोर्ट का विकास वहाँ आसान होगा जहाँ बहुत ज़्यादा जल होता है। अब हम देखेंगे पोर्ट के बारे में। उससे पहले देखेंगे ये जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं जो समुद्र के साथ सटे हुए हैं। तो जो गुजरात है वो 2 भागों में विभाजित किया गया, एक कच्छ और एक काठियावाड़। और जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र गोवा का भी, तो इसको बोलते हैं कोंकण तट। और ये जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है और केरल का भी थोड़ा सा क्षेत्र है इसमें, तो उसको मालाबार तट बोलते हैं। तमिलनाडु से जो समुद्री सीमा लगती है उसको केप कैमोरिन बोलते हैं। तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का एरिया इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं।
उत्तरी सरकार का जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जो समुद्र से लगा है उसको बोलते हैं। जो उत्कल मैदान है ये उड़ीसा का तटीय मैदान है। और ये जो बैगा है ये पश्चिम बंगाल का तटीय मैदान है। तो गुजरात, कच्छ और काठियावाड़ में, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, और जो केरल वाला है वो मालाबार तट, तमिलनाडु में केप कैमोरिन, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट, उड़ीसा में उत्कल मैदान और पश्चिम बंगाल में बैगा। ये सह्याद्री क्या होते हैं? जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है उन्हीं को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे भारत के बंदरगाह। तो भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो हम बताएंगे भारत में अगर हम मेजर देखेंगे तो ये 13 हैं और माइनर देखेंगे तो ये 200 हैं। केंद्र सरकार स्वामित्व और प्रबंधन करती है मेजर वालों का। तो जो 13 बंदरगाह हैं उनमें 12 से तो गवर्नमेंट के हाथ में है, एक प्राइवेट हाथों में है। तो कौन सा प्राइवेट हाथों में है? वह है एन्योर। इसको कामराजकर बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ये तमिलनाडु में है। चेन्नई, एन्योर, तितिकोरिन, ये तीनों ही तमिलनाडु में है, जिसमें एन्योर प्राइवेट है। अब देखेंगे गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह। इसको दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल होता है, ज्वारभाटा आपने पढ़ा होगा, नीप एंड टाइड, उसका ये जो कांडला बंदरगाह है इसका निर्माण टाइड के कारण हुआ, इसलिए इसको टाइडल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये गुजरात में है। अब हम देखेंगे ये महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। एक है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको नहावा शोवा के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये मुंबई में स्थित है। मारमुगाव बंदरगाह ये गोवा में स्थित है और ये जुआरी के मुहाने पर है। मैंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में स्थित है। कोच्चि ये हमारा केरल में पड़ता है। कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु में है 3, एन्योर, चेन्नई और तुतिकोरिन। स्थल रुद्र बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से पहले जानते थे। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अब देखेंगे महान भारतीय मरुस्थल के बारे में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो जो हमारा महान भारतीय मरुस्थल है ये अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ये शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्र है। अधिकांश जो नदियाँ हैं यहाँ वो सभी की सभी अल्पकालिक हैं। अल्पकालिक मीन्स इसमें पानी हमेशा नहीं रहता है। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट की विशेषताएं क्या है? यहाँ बर्चन पाए जाते हैं। आपने टोपोग्राफी पढ़ा होगा तो रेतीले भाग यहाँ से हवा चलती है, नीचे नीचे काटती चली जाती है पवन, ऊपर का हिस्सा मोटा नीचे पतला हो जाता है, उसी को बर्चन बोलते हैं। शीफ मशरूम चट्टानें बनती हैं। मरुदान क्या होता है? मरुद्यान रेगिस्तान में हरा भरा क्षेत्र जहाँ फसल वगैरह पेड़ वगैरह होती हैं उसको मरुद्यान बोलते हैं, मीन्स उपज वाला क्षेत्र। पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार राजस्थान में जो है उसको थार के नाम से जानते हैं। आइसलैंड द्वीप क्या होते हैं? जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप और जो 4 ओर से जल से घिरा हो उसको आइसलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। द्वीप हम 2 देखेंगे, एक जो अरब सागर में है और एक जो बंगाली खाड़ी में है। जो अरब सागर में है उसको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, यहाँ कोरल पाए जाते हैं।
लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है वो है 36 और सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है एंड्रोट, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसमें जितने द्वीप हैं उनकी संख्या है 572। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये कहाँ स्थित है? अराकान योमा की पहाड़ी पर, म्यांमार का हिस्सा है ये। जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो वो है अराकान योमा पहाड़ी का हिस्सा। और सबसे बड़ा महान निकोबार भी यहीं पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार के बारे में देखेंगे। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और महान निकोबार। सीरियल से याद करेंगे तो अभी बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। तो उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है सैडल पीक, जिसकी जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है जो कि एक्टिव नहीं रहता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है, नारकोंडम। मध्य अंडमान में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थोलियर और पिग्मेलियन पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट दियोवोलो। चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोयोब। दक्षिणी अंडमान में ही राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अब ये जो डंकन पास है ना, ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और ये जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लिटिल निकोबार, महान निकोबार। जो महान निकोबार में ही दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थोलियर, पिग्मेलियन पॉइंट, सदरमोस्ट पॉइंट यहीं पर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, डिटेल है ये इसकी। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। डंकन पास। जनजातियाँ 2 प्रकार की पाई जाती हैं, शोम्पेन निकोबारी निकोबार में और अंडमान में निग्रेटो समूह। निग्रेटो समूह में कौन कौन सी आती हैं? उत्तरी अंडमानी, जांखा, ओंग, सैंथलिज। तो पूछ लिया जाएगा जो ये सैंथलिज जनजाति है ये किस समूह का भाग? तो निग्रेटो समूह का। और ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। निकोबार में 2 हैं, शोम्पेन और निकोबारी। कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? राष्ट्रीय पार्क महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क पाया जाता है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, सैडल पीक, गैलाथिया, ये 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और जो माजली द्वीप है, नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजली नदी द्वीप, और ये कहाँ है? असम में स्थित है। रोज़ आइलैंड, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है। नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से। 21 अन्य द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे। जो लक्षद्वीप में 11 डिग्री चैनल है ये अमीन दीवी और कन्नौर को अलग करता है। अमीन दीवी और कन्नौर को 11 डिग्री चैनल अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है या मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। और जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर पाया जाता है सर क्रीक पॉइंट और ऑलियावेट द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है कच्चा थीवू द्वीप। पंबन द्वीप पाया जाता है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। चांदीपुर जो है वो APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो उड़ीसा में है। न्यू मेरे द्वीप भारत और बांग्लादेश पे है। 2004 में यहाँ सुनामी आई थी। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है पिग्मेलियन पॉइंट।